बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद आपके लिए अपने तालीमी चैनल पर, जहां सीखना है आसान और दिलचस्प। मैं हूं रऊफ़ आदिल ख़ान और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ नया, कुछ ख़ास, बिल्कुल आसान अल्फाज में। चाहे इम्तिहान की तैयारी हो या रोज़मर्रा का इल्म हो, हर वीडियो यहाँ पर आपको आपके मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तो चलें आज हम अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। जो एक मसला देखा जाता है कि कमज़ोर स्टूडेंट हो, जिसको लिखना भी ना आता हो, जिसकी राइटिंग भी अच्छी ना हो, तो वो टॉपर लेवल के ऊपर जो है वो कैसे आ सकता है और अपने पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी कैसे बना सकता है। तो इस हवाले से ये एक अहम सवाल है। प्यारे तालिब इल्म, आपको जो है ना ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आप अपने पेपर को कैसे इतना अच्छा कर जाएं कि आप जो है ना टॉपर लेवल के ऊपर आ जाए। मीडियाकर से भी लोएस्ट, लोअर, कमजोर तरीन, उसके बाद जो है मीडियाकर, फिर उससे टॉपर लेवल के ऊपर आप आ जाए, टॉप के ऊपर आ जाए। तो इस सिलसिले में जो है ना आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप जो है ना यानी टॉपर्स लेवल के स्टूडेंट्स जो बन जाएं। तो सबसे पहले जो एक उस्ताद के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना, वो आपको कंसेप्चुअल एजुकेशन दे। कैसे मुमकिन है कि भूल जाऊं तुम्हें, कोई रट्टा नहीं एक कंसेप्ट हो तुम। तो आप जो है ना रट्टा ना लगाएं, कंसेप्ट जो है ना अपने बेहतर बनाएं। कंसेप्चुअल एजुकेशन जो है ना वो आदमी को बहुत ऊपर ले जाती है। रट्टे में टाइम भी बहुत लगता है और चीज़ें याद भी करनी पड़ती है। इसके लिए उस्ताद के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। वो स्टूडेंट्स को जो है ना पॉइंट्स बना कर दे, एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बना कर दे, स्ट्रक्चर बना कर दे कि इस तरीके से जो है ना आपने अपने पेपर को हल करना है। या कोई जैसे कोई सबक है, मिसाल के तौर पर एक मुवासलात के जदीद ज़राए है, सेकेंड ईयर का बेटा बहुत ही मुश्किल सबक है। तो इसका अगर कंसेप्चुअल मतलब बच्चों को दिया जाए कंसेप्ट इसका, तो वो आसानी से याद कर लेते हैं कि आपने इसी पैरामीटर के ऊपर जो है ना अपने सबक को लेकर जाना है। इसी तरीके से जो है ना पॉइंट्स के ऊपर आपने आना है कि सबसे पहले पैगाम ले जाने वाले कासिद दुआ करते थे, फिर उसके बाद घोड़सवार उनको जो है ना खतूत दिया करते थे, वो 10-10 मील तक जो है ना वो पहुंचाते थे। वहां पे जो है ना मंजिलें बनी हुई होती थी, फिर आगे अगले 10 मील तक घोड़े तैयार ठहरे हुए होते थे, वो वहां उनको ले जाया जाता खत। फिर करते करते सैकड़ों मील की दूरी जो है वो तय कर ली जाती। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कबूतर आ गए। कबूतर के बाजुओं के ऊपर खत बांध के जो है ना खत बांध दिया जाता था, फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचा जाते, फिर वापस लौट आते थे। तो जहांगीर बादशाह ने इस चीज को बड़ी तरवीज दी, तरक्की दी। अच्छा, दीवान अल बुरीद उसने कायम किया। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखो यूरोप के जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने भी ये चीज अपने अंदर वो ये चीज भी लेके आए। फिर साइंस का दौर हुआ, शुरू हुआ, ठीक है, पहिया इजाद हुआ, मोटर रेल, ठीक है, इसके जरिए डाक भेजी जाने लगी। फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना फिनले मोरिस ने टेलीग्राफी का आला इजाद किया, ठीक है। फिर सिग्नल्स आ गए, सिग्नल्स के जरिए जो है ना फिर टेलीफोन जो थे, उसमें से जो है ना बात आपकी कैसे जो है ना आप उसमें करेंगे, आपकी बात जो है ना माइक में जाएगी। फिर इर्ताश के जरिए जो है ना कैसे आगे एंटीना उसको से मतलब जो है ना वो पकड़ेगा, फिर जो है ना रिसीव होगी कैसे, फिर आप जो है ना अल्फाज सुन सकेंगे। इसी तरह फिर ये बात आगे चलती चलती फिर जो है रेडियो किसने इजाद किया? मार्कोनी ने किया। फिर टेलीविजन किसने किया? जॉन बेयर्ड ने किया। फिर कंप्यूटर का दौर आ गया। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है जी, मॉनिटर होता है, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें, माउस। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना टेलीफैक्स आती है। टेलीफैक्स वो थी जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मैंने अपनी तहरीर में कोई चीज लिखी है, फोटो बना के भेज दूंगा। पहले दौर में पहुंचाना बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए जो है ना पूरा एक
मतलब कि वर्क था, उसको स्कैन किया जाता था, फिर अपने अल्फाज में, फिर जो है थर्मल पेपर इस्तेमाल होता था ख़ास किस्म का, फिर वो सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब कि वो करके वो वहाँ से भेजा जाता था और आगे रिसीव करने वाला रिसीव कर लेता था। ये देखो, ये इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बच्चे लिखेंगे। अब देखो फिर वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो है ना, यानी जिस तरह हम टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं, तो फिर वो जो है ना टेलीफोन हमारा बात करते करते जो है ना, यानी फिर तस्वीरें भी आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा हो रहा है। तो ये इसी पैटर्न के ऊपर अगर बच्चे सबक को अपना कर लें तो ये उनको याद हो जाएगा, फिर चाहे जो भी लिखते रहें। लेकिन पैराग्राफ बनाएं, लफ्जों को प्रोमिनेंट करें, ठीक है, और साइड से उनकी लाइनें ना बढ़ी हुई हो, तो पेपर को इस तरीके से वो खूबसूरत तरीके से हल करेंगे तो वो उनका ये सवाल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, खुलासे वाला, और इसी में से मरूजी भी हो जाएगी। तो टीचर के ऊपर जो है ना ये आयद होती है जिम्मेदारी कि वो बच्चे को इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर करवाए उनके कि उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और फिर वो उनसे सवाल करें, पूछे कि बेटा आप ये बताओ कि भाई ये क्या है, अलर्ट रहे बच्चे, फिर आके वो बच्चे यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताएं। तो इसी तरह जो कमजोर तरीन बच्चा है ना, तो उसके पेपर का यही है, पहले तो एक उस्ताद उसको बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअल एजुकेशन दे, समझाए, फिर उसके बाद बच्चा थोड़ी सी मेहनत करे, फिर जो है ना वो एक फॉर्मेट के अंदर अपने पेपर को लेकर आए। जिस तरह नज्म का खुलासा ये बताया जाए उसे कि भाई आपने 12-13 लाइनों का एक ही पैराग्राफ बनाना है, खुलासा ऐसे लिखना है, तशरीह ऐसे करनी है। अच्छा, नज्म की तशरीह रिलेटेड 4-5 हवाला जात अशार जो है ना वो लिखने हैं आपने। अच्छा, गज़ल की अगर तशरीह कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कितने कितने नंबर हैं, ठीक है, और हर सवाल का नंबर, हर चीज़ की जिस तरह ख़त है उसके जो कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, सरनामा है उसका जो, उसके कितने मार्क्स हैं, नफ्स मजमून के कितने मार्क्स हैं, दरख्वास्त के कितने मार्क्स हैं, तो हर चीज़ के उसको बताए जाएँ। फिर वो जो है ना टाइम बना कर दिया जाए कि आपने अगर यानी 10 नंबरों का सवाल है, 10 ज़रब 2 यानी 20 मिनट में आपने उसको हल करना है, ठीक है। अगर तशरीह यानी सबक की है 15 नंबर की, तो 15 ज़रब 2 30, अगर तलखीस है 10 ज़रब 2, इस तरह करते करते आपकी जो है ना यानी 20 नंबर की मारूजी होगी और पूरा पेपर आपका हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्चुअल जो है ना वो एजुकेशन है। बच्चों को ना टेस्ट लिए जाए, ठीक है, और उनको जो है ना क्राइटेरिया के अंदर के भाई ऐसे ऐसे इतने 20 मिनट में आपने खुलासा करना है, 20-25 मिनट में 2 से 2.5 सफ़े करने हैं, तो वो उसको करेगा, उसमें लफ्ज़ों को प्रोमिनेंट करेगा। 30 मिनट की आपने तशरीह करनी है। इस तरह करते 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 वो पूरे का पूरा पेपर जो है ना इस तरह वो हल कर जाएगा, और उसकी सारा साल प्रैक्टिस होगी, क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस होगी, और जो है ना वो घर में भी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, वालिदैन के सामने भी। तो इस तरह की कोचिंग से कमज़ोर तरीन बच्चे जो है वो हमने देखे हैं, वो 70 तो ले ही जाते हैं, वो 70। पहले साल जो है ना मैंने कोशिश की कि बच्चों के 70 मार्क्स आ जाएं। मैंने उनको 1-1, 2-2, 3-3 अशार लिखवाना शुरू किए, फिर मैंने उनको जो है ना बंद लिखवाना शुरू किए, जैसे मेहनत के ऊपर मुशक्कत की जिल्लत जिसने उठाई, जहां में मिली उसको आखिर बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज न पाई, फजीलत न इज्जत न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ये कमज़ोर तालिब इल्म है, ठीक है, तो उनको फिर ये बंद वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखा, उनकी लेंथ भी बढ़ गई, और वो पूरा पेपर भी करते रहे, और इतनी प्रैक्टिस की कि सारा साल पूरे के पूरे जो है ना उनके जो है ना यानी जो शीट्स होती हैं पेपर में वो ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से बच्चे के ऊपर मेहनत करके उर्दू सब्जेक्ट में ख़ास तौर पे तो उनका हौसला भी बढ़ाया जा सकता है, उनके मार्क्स भी बढ़ाए जा सकते हैं, उनके ऊपर मेहनत भी की जा सकती है और कोशिश भी की जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है ना आप कमज़ोर तरीन स्टूडेंट्स को टॉप लेवल के ऊपर जो है ना ले जाया जा सकता है, और वो गलतियाँ जो हैं वो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। जैसे कटिंग हो जाती है तो उस लफ्ज़ को बड़े बड़े कांटे नहीं लगाएं, थोड़ा सा ऐसे करके ना आप गुजर जाएं वहाँ से, ठीक है। और अगर कोई सवाल गलत हो रहा है, ठीक है, या ऐसे है, तो बड़े बड़े कांटे लगाने की बजाय छोटा सा वो करके ना आप कांटा वो छोटा सा ऐसे करके आप दोबारा सवाल की सुर्खी देकर दोबारा से आप उसको करना शुरू कर दें। लेकिन यह है कि पेपर वाले दिन आपने अलर्ट होकर बैठना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3 घंटे होते हैं और आपकी पूरे साल की मेहनत होती है।
तो ये पेपर जो है मेरे बेटे, ये जो है ना पेपर एक चेहरा है। पेपर तालिब इल्म का एक खूबसूरत चेहरा होता है। वो जिस तरह उसको चेहरे को पेश करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है, जिस तरह आप हैं, तो आप अपने उस पेपर को खूबसूरत बनाएंगे, ठीक है, हर चीज आपकी अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, तो साफ ज़रा चेक करने वाला आपको अच्छे नंबर देगा। तो ऐसे ही होता है अमूमन। बच्चे पता क्या होता है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते, वो जो है ना अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर जाते हैं और अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। अच्छा, बाजों का तो ये होता है कि एक बच्चा दिखा रहा है दूसरे बच्चे को, दूसरा उसकी नकल कर रहा है बिल्कुल हूबहू। जब रिजल्ट आता है तो दिखाने वाले के मार्क्स कम होते हैं और जिसने नकल मारी थी उसके ज्यादा होते हैं। वजह क्या है? उसकी राइटिंग अच्छी है, उसने साफ सुथरा करके लिखा है, उसने खूबसूरत करके लिखा है, ठीक है, उसने चीजों को समझा है, उसमें मार्कर का इस्तेमाल उसको आता है कि उसने कैसे करना है, पेन का इस्तेमाल करना। अच्छा, पेन के भी इस्तेमाल में गलती है। अमूमन जो है ना बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, वो उसी दिन नया पेन लिया और उसी दिन लिखना उससे शुरू किया। वो नहीं भाई, आप ये ना करें। आप वो जो आपका पेन है ना, जो मतलब कि रवां पेन है जो चलता है, आपने कुछ अर्से रवां किया है, उसी से करें, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। नए पेन से आपकी स्पीड जो है ना वो इतनी रफ्तार नहीं पकड़ सकेगा, तो फिर आपको जो है ना पेपर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी आ सकती है। तो इसी तरह आप लिखते जाएं, आखिरी दिन शेर बन के पेपर करें, ठीक है, जो कुछ आता है या नहीं आता। बाजू का तो बेटा हमने ये भी सुना था कि एक जो है ना बच्चे ने वही उठाया है अपना सवाल, पर्चा, सवाल जो है ना, यानी जो पर्चा